ऑफ यू। तो चलिए अपना मेटामॉर्फिक रॉक्स का लेक्चर आपको आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने लेक्चर में। तो आज हम देखते हैं कि जैसे कि देखो हमने मेटामॉर्फिक रॉक में हमने क्या पढ़ा था कि ये कॉम्पैक्शन से बनते हैं, ठीक है। तो कॉम्पैक्शन सॉरी मतलब हाई प्रेशर और टेम्परेचर जब आता है रॉक्स के ऊपर, है ना, तो उससे वो उनका ग्रेन स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है ना, और ग्रेन स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से वो एक मेटामॉर्फिक रॉक बना देते हैं, ठीक है। अब इसी में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फोलिएशन, एक होता है बैंडिंग, ठीक है। बैंडिंग और फोलिएशन क्या मतलब है देखते हैं। देखो फोलिएशन का क्या मतलब होता है कि जैसे कि मान लो कि एक रॉक है, ठीक है, एक रॉक है, ठीक है। इसके ऊपर एक और रॉक आया लेट से, और इसके ऊपर खूब ज़्यादा प्रेशर लगने लगा, ठीक है। तो जब इसके बाद खूब ज़्यादा प्रेशर लगने लगा तो ये एक बड़ा सा रॉक बना देगा, है ना। बट एक बड़ा सा रॉक, एक कंपोजिट स्ट्रक्चर तो बन गया, ठीक है। अब ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है, बट ये आपको लाइन दिखेगा यहाँ पे। लाइन मतलब एक लेयर दिखेगा। कुल मिला के एक रॉक था, एक अलग मिनरल था, और ये दूसरा अलग मिनरल था। इन दोनों लेयर्स को, ये दोनों लेयर्स आपस में जुड़ गई बिकॉज ऑफ वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो रॉक बनता है ना मेटामॉर्फिक रॉक, वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर से आपको दिखा वो बनेगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लेयर से बना हुआ है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये देखो, ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक ये लेयर दिख रही है, एक ये लेयर दिख रही है, एक ये लेयर दिख रही है, फिर एक और एक लेयर आया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर से बना है। तो ये जो लेयरिंग होती है ना, इसी को ही हम बोलते हैं फोलिएशन। मतलब कि ये जो अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स होता है किसी मेटामॉर्फिक रॉक में, इसी को हम बोलते हैं क्या, फोलिएशन, ठीक है। बैंडिंग क्या होता है, बैंडिंग, अब देखो पहले पहले फोलिएशन समझ लेते हैं। देखो ये फोलिएटेड रॉक है, ठीक है। ये मेटामॉर्फिक रॉक है जिसमें फोलिएशन है, जिसमें आपको लेयर्स क्लियरली दिख रही हैं कि भाई ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर से बना है। और ये एक है नॉन फोलिएटेड रॉक। ये देखो पूरा पूरा इसमें इसमें क्या है, इसमें आपको कोई लेयर नहीं दिख रही है। ये एक होमोजीनियस टाइप का रॉक दिख रहा है रैंडम, ठीक है। इसमें कोई लेयरिंग नहीं दिख रही, बट इसमें दिख रही है। तो ये जो लेयरिंग आई है ना, इसको हम बोलते हैं फोलिएशन। अब इसी ही फोलिएशन, ये तो लेयर्स बन गई, ठीक है। अब ये लेयर्स अगर वाइट और ब्लैक हो ना, मतलब ब्लैक एंड वाइट, अगर लाइट एक डार्क है, एक लाइट है, एक डार्क है, ये लाइट है, तो ये जो दिख रहा है ना बाहर, ये लाइट और डार्क बैंड्स, इसको हम बोल देते हैं बैंडिंग। ये बैंड्स ही तो हैं एक तरीके के, है ना। तो बेसिकली जो मिनरल्स और मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, ये अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं। कोई थिक लेयर होती है, ये देखो ये थिक लेयर है, फिर ये बहुत पतली आ गई, फिर ये दूसरी थिकनेस की आ गई, फिर ये पतली आ गई, है ना। तो ये डिफरेंट थिकनेस की लेयर्स जब एक दूसरे के ऊपर एक के ऊपर एक रहती हैं, तो ये एक डार्क और लाइट कलर टाइप का बैंड स्ट्रक्चर बना देती हैं इस टाइप का। तो उसको हम बोल देते हैं बैंडिंग। जैसे ये देखो, ये डार्क है, ये लाइट है, फिर ये डार्क है, मतलब फिर इसमें भी अलग अलग कलर हैं, फिर ये लाइट है, फिर डार्क है, फिर लाइट है। तो ये जो लाइट एंड डार्क करके बैंड बन गए ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो इसको हम बोल देते हैं क्या, इसको हम बोल देते हैं बैंडिंग, ठीक है। और इस रॉक को क्या बोलते हैं, बैंडेड रॉक्स। क्या बोल देते हैं, बैंडेड रॉक्स, ठीक है। समझ में आ गया फोलिएशन और बैंडिंग क्या होता है। बैंडिंग लाइट और डार्क लेयर्स का, अगर ये लाइट और डार्क कलर की लेयर बन जाती हैं एक दूसरे के ऊपर, तो उसको हम बैंडिंग बोल देते हैं। और डिफरेंट मिनरल्स की लेयर जब एक दूसरे के ऊपर आके एक रॉक बना देती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बना देती हैं, तो उसको हम बोल देते हैं कि ये फोलिएशन है, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से टाइप हैं मेटामॉर्फिक रॉक के। तो मेटामॉर्फिक रॉक में ये याद करना है आपको, ऐसा मत सोचना कि बस पढ़ लेते हैं। इसको याद करना है क्योंकि पूछ लेते हैं कभी कभार कि ये जो है मार्बल है, मार्बल इज़ अ टाइप ऑफ, ऑप्शन दे देंगे सेडिमेंट्री, इग्नियस, मेटामॉर्फिक। जब तक आप याद नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो एक है जेनेसिस। जेनेसिस 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 बेसिकली ग्रेनाइट से बनता है। आगे हम पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि ये मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनते हैं। हम अभी मैंने तो बता ही दिया कि मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनते हैं, या तो इग्नियस से बनेगा या तो सेडिमेंट्री से बनेगा, है ना। हमने पीछे देख लिया था कि ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है, ठीक है, और सेडिमेंट्री में भी कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं। तो उन्हीं रॉक से ये सब बना है, ठीक है, उन्हीं रॉक से। बट किससे क्या बना है ये हम आगे देखेंगे, अभी दिमाग में स्ट्रेस ना डालें, ठीक है। बस ये याद रखो कि ये जेनेसिस जो है, ये मेटामॉर्फिक रॉक है। सेनाइट मेटामॉर्फिक रॉक है। स्लेट इज़ अ मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है।
शिस्ट इज़ अ मेटामॉर्फिक रॉक। मार्बल है, मार्बल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको मार्बल कभी देखा होगा तो आपको दिखेगा इसमें कि ये देखो ये ब्लैक एंड वाइट कलर के बैंड्स रहते हैं। तो अगर आपको ये मालूम है कि भाई जो मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं उसमें बैंडिंग होती है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मार्बल जो है वो एक मेटामॉर्फिक रॉक ही है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वार्टज़ाइट। तो क्वार्टज़ाइट उसके बाद आता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं हमने मेटामॉर्फिक रॉक के, हम इसको लर्न कर लेना, फिर से एक बार रिपीट कर लो मेरे साथ। स्नाइसिस एक है, फिर सेनाइट है, फिर स्लेट है, फिर शिस्ट है, फिर मार्बल है और फिर क्वार्टज़ाइट है। इसको 5-6 बार ऐसे लाउडली बोलोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले लेक्चर में हम लोग रॉक साइकिल पढ़ेंगे कि रॉक साइकिल क्या है और कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। थैंक यू।